हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्रिटिकल एंगल के बारे में। ठीक, तो मैंने बताया था क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको टीआईआर का फिनोमेना समझ में आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक, तो उसमें मैंने बताया था जो क्रिटिकल एंगल लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है। क्रिटिकल एंगल कैसे लिखा जाता है बच्चा, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल एंगल कैसे लिखा जाता है। दिस इज एक्सप्रेशन बाय द क्रिटिकल एंगल। क्लियर ये। अब इसी को मैंने बताया था, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कैसे, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया। ठीक है, तो इसी को मैं, आप जानते हो बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी टर्म में कैसे लिखा गया था। ये मैंने लिखा था कैसे, ये मैंने लिखा था स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यही था, मैंने बताया था स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसी को अगर मैं वेलोसिटी टर्म में लिखूंगा, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फर्स्ट मीडियम में बोल दे रहा हूँ बच्चा क्या है, ये V1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं V2 बोल दे रहा हूँ। राइट, तो अब इस केस में मैं लिखना चाहूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं बच्चा अगर 1/μ/1 करके लिख सकता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, V2/V1। राइट, अब इसी जो क्रिटिकल एंगल है इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। देखो इस क्रिटिकल एंगल को और इस रिलेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, ठीक, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चा साइन सी इक्वल टू 1/μ/1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा कि स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ से 1/μ क्या है, V1/V2/V1। ये क्या बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अगर यहाँ पर सेकेंड मीडियम क्या हो, ग्लास हो, अगर बच्चे यहाँ पे सेकेंड मीडियम क्या हो, ग्लास हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, अगर सेकेंड मीडियम यहाँ पे ग्लास हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन सी इक्वल टू 1/μ/G इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम। ठीक, यानी कि इसमें मैं सिंपली लिखूंगा बच्चा क्या, V2/V1। क्लियर। अच्छा, अब हम अपने आगे के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। इसको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लिखने का तरीका ये न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगा। ठीक, अब मैं नेक्स्ट हेडिंग में डिस्कस करूंगा बच्चा क्या, अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ोगे क्या होता है। ठीक, क्लियर। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। अब बच्चा ये होता क्या है, ठीक, मैंने बताया था फिनोमेनन को कि क्रिटिकल एंगल डिफाइन किया था। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए डायग्राम, ये इंटरफेस ऑफ टू मीडिया के लिए मैं लाइन ड्रा कर दिया हूँ। अब इसमें मैं ले रहा हूँ क्या, इसमें मैं ले लेता हूँ ये कैसा मीडियम बच्चा, ये आपका डेंसर मीडियम। ये कैसा मीडियम है ये, इसको मैं बोल दे रहा हूँ डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्लेक्टिव 2 है, इसको मैं डेंसर मीडियम बोल रहा हूँ एज ए ग्लास। एग्जाम्पल रूप में हमें आपके लिए है ग्लास। अब यहाँ बोल रहा हूँ रेयर मीडियम μ1, जिसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा रिफ्लेक्टिव μ1, और इसका आर लिखा हूँ, आर रेयर मीडियम के लिए है। यहाँ पे डी जो लिखा हूँ दैट इज, यहाँ पे जो डी लिखा हूँ बच्चा क्या है, डेंसर मीडियम के लिए इंटीग्रेट करने के लिए लिखा हूँ। ठीक, अब इसको मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर एयर ले लेता हूँ। मैंने आप क्रिटिकल एंगल डिफाइन करके बताया था, क्या बताया था कि ऐसा है एंगल बच्चा जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई, ये मैं क्रिटिकल एंगल को ही दिखा रहा हूँ, दिस वन इज क्रिटिकल एंगल का, और ये, ठीक, तो इसको मैं बोल रहा हूँ सी, और इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा क्या, 90 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल डिफाइन किया था।
अब इसमें क्या होता है कि जब बच्चा when we increase further when we further increase the angle of incident बियॉन्ड सी, सी क्या बच्चा क्रिटिकल एंगल, तब उस केस में क्या होता है कि लाइट जो होता है बच्चा, जो लाइट होता है यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ रेड कलर से, जो लाइट होगा बच्चा यहाँ पे हम देख रहे हो ये इसमें, यहाँ पे मैं ब्लू कलर में लेता हूँ। अच्छा अब ये मैं फर्दर जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट को ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चा वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, यानी कहने का मतलब डेंसर में से आएगा बच्चा और डेंसर पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कहने का मतलब ये एंगल मैं यहाँ से यहाँ तक बना दे रहा हूँ आई, तो आई पे क्या हो जाएगा बच्चा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपने देखा जो लाइट मैंने डेंसर मीडियम में इंसिडेंट कराया था, डेंसर मीडियम में ही क्या हो गया, टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो गया, क्या हो गया, टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो गया इन अकॉर्डिंग्स with the law of reflection of light, in accordance with the law of reflection of light। यानी कि आपने देखा इस केस बच्चा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आई है, ये ये आर बोल दे रहा हूँ, इसको क्या बोल दे रहा हूँ, आर, या इसी को आई ही बोल दे रहा हूँ मैं, सिंपली समझ लेना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये मैं आई ही बोल दे रहा हूँ। ठीक, इस केस में आपने देखा क्या बच्चा, यहाँ जो सी है, यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो गया बच्चा किससे, एंगल दैट इज क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में जो लाइट इंसिडेंट हो रहा था डेंसर मीडियम से, वो डेंसर मीडियम में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया बाई या इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी फिनोमिना को क्या नाम देता है वो बच्चा, दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है, कैसा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है। क्यों इंटरनल बोल रहा हूँ बच्चा, क्योंकि डेंसर मीडियम में आ रहा है, डेंसर में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। और कैसा, कंप्लीटली, कैसा बच्चा, कंप्लीटली, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत उसमें बच्चा आ रहा है लाइट, नहीं, टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा बच्चा क्या, इन डेंसर मीडियम, सेम मीडियम में। इसी को फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको लिखेंगे कैसे डिफिनीशन में, डिफिनीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन लिख लो कि when ray of light traveling from, यहाँ पे लिखना, when ray of light traveling from denser medium to rarer medium, अच्छा each incident कैसा इंसिडेंट हो रहा बच्चा, इंसिडेंट at the interface of two media, at the interface of two media such that two media interface of two media in such that what, such that at an angle at an at an angle at an at an angle greater than what, greater than critical angle, greater than बच्चा क्या, critical angle। क्लियर, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चा, दिस फिनोमिना, देन क्या होता है बच्चा, दिस ग्रेटर देन, देन यहाँ पे लिख दो, आगे भी लिख लो, ओके, देन फॉर टू मीडिया, the लाइट रे टोटली, क्या बच्चा, हमने यहाँ पे टोटली में वर्ड यूज कर लिया हूँ, टोटली गेट रिफ्लेक्टेड बैक, टोटली गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक into the denser medium, into the denser medium। अब इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चा, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन शॉर्ट में क्या लिखा हूँ यहाँ पर, टी आई आर, इन शॉर्ट इसमें क्या लिख रहे हैं, टी आई आर। तो यहाँ पे डिफिनेशन एक बार फिर से समझ लीजिएगा,
कि मैंने बोला बच्चा जब मैं लाइट को इंसिडेंट कर रहा बच्चा किस एंगल पे, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे, तो उस केस में जो लाइट बच्चा 90 डिग्री था तो 90 डिग्री क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि सी से जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाऊंगा वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो पूरी पूरी रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी बच्चा किसमें, इन द सेम मीडियम। इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन फिर से देखिए, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ध्यान रखना लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन यू विल सी दिस फिनोमेनन, तब इस फिनोमेनन को आप देख पाओगे, रेयर टू डेंसर में जाएगा तो इस फिनोमेनन को नहीं बोलेंगे हम पीआईआर, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम में अच्छे से लिख दे रहा हूँ, डेंसर मीडियम दिस इज द रेयर मीडियम, ओके। तो यहाँ लिखा डिफरेंस में फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इज इंसिडेंट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन for the two media light ray totally gets reflected back into the same medium, into the denser medium. This is known as what, total internal reflection। अब बच्चा इसके एप्लीकेशन के बारे में कुछ एप्लीकेशन है, तो एक दो एप्लीकेशन में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बचा हुआ जो एप्लीकेशन रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसके जो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन टीआईआर, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, ओके क्लास। तो अब मैं यहाँ पे पहला एप्लीकेशन सीखूंगा, क्या पहला एप्लीकेशन मेरा रहेगा मिराज, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। अभी मिराज किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं अच्छा, आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में, हॉट समर सीजन में जब आप रोड से चलते हो तो आपकी जो दूर से, जब बहुत दूर से आप देखते हो तो ऐसा लगता है वहाँ पे पानी की तरह वहाँ पे कुछ तैर रहा है, ऐसे लगता है कुछ फ्लो हो रहा है, ऐसे वहाँ दूर से लगता है वहाँ पे वाटर है, क्या है, वाटर। अब एक्चुअली जब वहाँ पे जाते पहुँचते बच्चा, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखता है, वहाँ पे क्या होता है, मुझे कुछ नहीं दिखता है, वाटर वाटर कोई ऐसा नहीं होता है, मुझे वहाँ पे इल्यूजन होता है, क्या होता है, इल्यूजन होता है। ऐसे ही जब आप कोई बच्चा दूर से डेजर्ट एरिया में जब दूर से देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं, जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं बच्चा, आपको कैसे दिखता है, उसका जो इमेज होता है दूर से देखने पर इन्वर्टेड दिखता है, कैसा दिखता है, इन्वर्टेड दिखता है। इन्वर्टेड जो दिख रहा है जब आप उसके पास जाते हो तो ऐसा कुछ मुझे वहाँ पे नहीं दिखता है, तो ये जो इल्यूजन हो रहा है बच्चा, इसी इल्यूजन का नाम क्या होता है, मिराज होता है। इसको क्या बोलते हैं, मिराज। जैसे डेजर्ट में जैसे हिरन है बच्चा, हिरन डेजर्ट पे दूर से देखती है तो क्या दिखता है, ऐसा दिखता है, दूर से देखने पर वहाँ पे क्या है, वाटर है, वहाँ पे ऐसा तालाब है, जब वो जो पास जाता है तो उस केस में देखता है वहाँ पे कोई वाटर ही नहीं। अब इसी इसी इल्यूजन में वो क्या करता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है उस वाटर की तलाश में। एक समय ऐसा बच्चा वो थक के हाथ में क्या हो जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है, डेथ होने के चांसेस भी रहता है। इसी इल्यूजन को बोलते हैं बच्चा क्या, मिराज। तो अब इसमें इसको हम रीडायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं कि सपोज बच्चा हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लो ये लैंड है, ये मैं डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ इसको, और अच्छी क्लियरिटी आएगी। अभी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं इसी को डायग्राम से समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक। ये बच्चा मान लेता हूँ ये लैंड है, क्या है ये, लैंड है, ठीक। ये लैंड का वो सरफेस है, ये कुछ ऐसे यहाँ बना रहा हूँ, ठीक, इंक्रीज कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पौधा बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, एक पेड़ बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ मैं, पेड़, कोई ऐसे पेड़ लंबा से बना दे रहा हूँ, ठीक। ये पेड़ हो गया, दूर से देखने पर ऐसा दिख रहा है, ठीक। और कहीं यहाँ पर इसका एक पॉइंट लेता हूँ ओ, इसको कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पर मैं मानता हूँ, कोई इसका पॉइंट बचा क्या लेता हूँ ओ, ये क्या है, इस पेड़ का एक पॉइंट है ओ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपको पता है कि जब बच्चा, यहाँ पे मैं, जब बच्चा आपको पता है कि जैसे जैसे ये अर्थ के सरफेस पास यानी कि कुछ यहाँ,
अर्थ के सरफेस के पास, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अर्थ के सरफेस के पास आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा बच्चे, यहाँ पे अर्थ के सरफेस जो एयर होगा वहाँ का, यानी कि नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस जो एयर होंगे बच्चा कैसे होंगे, हॉट होंगे, कैसे होंगे, हॉट में गर्म हवाएं होंगी, क्यों, क्योंकि बच्चा हॉट समर इसमें यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आसपास की हवाएं कैसे होंगी, गर्म होंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं हाइट ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी जैसे जैसे मैं हाइट पर चलते जाएंगे बच्चा, वैसे जो वही जो हॉट एयर है वो धीरे धीरे क्या आपको मिलती जाएगी, कोल्ड एयर की तरफ मिलती जाएगी, यानी कि जब यहाँ पे पास में रहेंगे तो कैसा एयर रहेगा बच्चा, हॉट एयर रहेगा, कैसा रहेगा, हॉट एयर रहेगा। जैसे मैं ऊपर जाता रहूँगा वहाँ पे मुझे कैसा मिलेगा एयर, कोल्ड एयर मिलेगा, कैसा मिलेगा मुझे एयर, कोल्ड एयर मिलता जाएगा। ठीक, अब अब आपको पता है मैंने बता रखा है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बच्चा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हमने वहाँ पे लिखाया है लास्ट वीडियो में, आप देखोगे जाके, उसमें मैंने बताया है जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बच्चा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब वो टेम्परेचर पे जो डिपेंड कर रहा है, तो मैंने बोला था कि अगर वो डेंसर मीडियम है, अगर वो कोल्ड है बच्चा, अगर वो कोल्ड हो जाएगा कैसा हो जाएगा, वो डेंसर मीडियम करेक्ट करेगा एयर, कैसा होगा डेंसर मीडियम के, उसके फिटनेस कैसे बिहेव करेगा, ज़्यादा की तरफ बिहेव करेगा। वहीं जो हॉट एयर है बच्चा, हॉट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ये ज़्यादा होगा तो उसका रिफ्लेक्टिव कैसा हो जाता है, घट जाता है, यानी टेम्परेचर कम तो बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम। यानी कहने का मतलब जो नीचे वाले सरफेस के लेयर्स रहेंगे एयर्स के, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। अब वो कैसे सेट करेंगे, रेयर मीडियम सेट करेंगे। और जैसे बच्चा जो ऊपर वाले रहेंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, डेंसर मीडियम करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लेयर्स बना रहा हूँ, आज समझने की कोशिश करिएगा। ये लेयर्स है बच्चा, ये क्या है, ये फर्स्ट लेयर है, मान लेते हैं ऐसे, जिसमें, ठीक, अब ये मैं मान लेता हूँ सेकेंड लेयर है, जिसमें ऐसे मैं थर्ड लेयर मान ले रहा हूँ ये, ठीक, ऐसे मैं मान लेता हूँ ये फोर्थ लेयर मान लेता हूँ बच्चे, ये फोर्थ लेयर है। ठीक, अभी मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ, फोर्थ लेयर करके, एक आध तो लेयर और बनाना चाहो बना लो। ये मैं दूसरा कलर में कौन सा लूँ, ये ब्लू ले लेता हूँ। ठीक, ये बच्चा ऐसे होगा, क्लियर, ये लेयर्स हो गए, राइट। इसमें मैं और बढ़ा दे रहा हूँ इसे। अब ये बात समझ में आ गई आपको फॉर्मेशन में, तो इसको मैं अब यहाँ बना दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब आपको पता है बच्चा कि जब इस पॉइंट से मैंने इस पूरे पेड़ का मैंने एक पॉइंट लिया है, क्या लिया मैंने, एक पॉइंट लिया है। ठीक है, मैंने क्या लिया है, वन पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। अब इस पेड़ से जब रे चलेगा तो कैसे चलेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा, ये रेड ले लेता हूँ मैं, लेके लेता हूँ, चलो रेड ही लेके चलते हैं कलर में। जब बच्चा ये रेड यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो आपको पता है ये रहा, अब ये ऊपर का कैसा है, ये बच्चा इधर की जो लेयर है कैसे है, कोल्ड है, कैसे है, कोल्ड है, यानी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा है, ज़्यादा है। और जो नीचे वाली लेयर से बच्चा, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ से मैं आपको समझाने की मान लिख दे रहा हूँ, μ1, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए चाहिए ये μ1 का है, ये μ2 का है, ये μ3 का है, ये μ4 का है, ये μ5 का है। जिसमें मैं बोल दे रहा हूँ μ5 ग्रेटर दैन, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉर्नर में, यहाँ पे बोल दे रहा हूँ बच्चा μ5 ग्रेटर दैन μ4 ग्रेटर दैन, ये स्लाइटली है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मत समझ लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप नहीं आता रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में, और धीरे धीरे मतलब ये ज़्यादा रहेगा, स्लाइटली ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन रहेगा ज़्यादा। इसको मैं μ3 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं μ2 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं μ1 बोल दे रहा हूँ। ठीक, अब इसी के कारण यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर होगा। तो मैं अब ये पहली रे में लेके चल रहा हूँ बच्चा यहाँ पर, कि पहली रे बच्चा मैं मान लेता हूँ कि ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, और इसका मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दे रहा हूँ, क्या ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर, नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक, ये मैं नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं नॉर्मल कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ, इसी तरह नॉर्मल। आपको पता है बच्चा जब ये नॉर्मली इंसिडेंट होता है लाइट, लाइट को मैं ऐसे लेता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल साइज बनाता हूँ, इसी तरह नॉर्मल। ठीक,
जब बच्चा लाइट इंसिडेंट होगा कैसा नॉर्मली, तो आपको पता है इट इज कमिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो कुछ ऐसे आएगा। क्या हो जाएगा ये कुछ बच्चा क्या हो जाएगा बेंड टुवर्ड द बेंड कैसे हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे लिखता हूँ। ये मैं रे को अच्छे बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो बच्चा ये रेड लाइट, ये कुछ ऐसी लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों बच्चा, क्योंकि जो ऊपर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर म्यू 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 5 वाले का, ये म्यू फ्यू वाले का, यहाँ पे म्यू फ्यू 5 क्या है ग्रेटर है, म्यू 4 क्या है लेस है। तो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम इंटरैक्ट करेगा, ये कैसा होगा रेयर मीडियम इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ अर्थ के साथ ये अर्थ ग्राउंड की तरफ आएंगे, वैसे बच्चा कैसा एयर मिलेगा आपको, एयर आपको हॉट मिलेगा, और ऊपर कैसे मिलेगा कोल्ड मिलेगा। कुछ ऐसे आया और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ठीक। कहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे इस लेयर में इंसिडेंट हुआ ऐसे। अब फिर से मैं यहाँ पे क्या ड्रा करूँगा, एक नॉर्मल ड्रा करूँगा ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से फिर ये क्या होगा, फिर रिफ्लेक्ट बैक होगा बच्चा कुछ ऐसे, हाँ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हुआ। अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट देख रहे हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम है, और इसके इन दोनों लेयर कंपेरिजन में ये भी डेंसर मीडियम है। मान लेते बच्चा ये I1 हो गया, ये क्या हो गया I2 हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं इसको मैं बोल रहा हूँ मैं I1 पे हो गया, ये क्या है I1 है, ये क्या है I2 है। अब जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लाइट इंसिडेंट होगा बच्चा, ये आगे जाते हुए ऐसे। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा करूँगा, तो मान लेते बच्चा यही रे फर्स्ट सेकंड थर्ड रे पे, ये मान लेते बच्चा ये लाइट रे जो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन टेंशन मीडियम इन कंपेरिजन टू म्यू 3 एंड म्यू 2 कंपेरिजन में, मान लेते बच्चा ये जो I3 है, इट बिकम्स it becomes greater than what, it becomes greater than critical एंगल। मान लेते बच्चा ये क्या है, it becomes I3 greater than becomes critical एंगल। अब इस केस में क्या होगा बच्चा, पूरी पूरी रे, ये पूरी पूरी रे क्या हो जाएगी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से पिक्चर क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इस मीडियम में। समझ में आ रहा है मेरी बात, हाँ। फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर बच्चा आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगी कुछ ऐसे, दिख रहा है आपको, हाँ। ये कुछ ऐसे आगे बढ़ती हुई लाइट निकलती जाएगी आगे, क्या हो जाएगा ये लाइट, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर बच्चा आगे निकलती जाएगी। अब निकलते जब इसी लाइट रे को, आप समझना है यहाँ पर, यहाँ से आप आगे आपके मेन, अब बच्चा जब इसी लाइट रे को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करूँगा मैं प्रोड्यूस करूँगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करूँगा मैं प्रोड्यूस करूँगा। तो अब यहाँ पे मेरा क्या है ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कौन खड़ा है बच्चा, यहाँ पे एज ए ऑब्जर्वर को यहाँ पर ऐसे मैं ऑब्जर्वर बना दे रहा हूँ, ठीक। तो ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा होकर बच्चा क्या कर रहा है देख रहा है, ठीक। अब इस केस में जो इमेज ये जो है बहुत दूर, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे है, ध्यान रखना कैसा बच्चा ये डिस्टेंट पे है, बहुत पास नहीं दिखेगा। मैं डायग्राम में इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे से डायग्राम में समझाने की। अब ये बच्चा क्या होगा इस केस में, अब इस केस में आप देख रहे हो ये जो आपका इमेज दिख रहा होगा कैसे दिखेगा, अभी जो रे इसके कान आंखों तक पहुंचेगा, इसके बच्चा जो जो रे इसके आंखों तक पहुंचेगा, जब ये जो प्रोड्यूस करूंगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो ये पेड़ की इमेज थी कैसे दिखेगी बच्चा, कैसे दिखेगी उल्टी दिखेगी, कैसे दिखेगी उल्टी दिखेगी। इसी को बोलते हैं बच्चा क्या मिराज, यानी कि इसी ये दूर से देखेगा, एक्चुअली में इसका जो बच्चा शेप है इमेज है ऑब्जेक्ट का कैसा है वो वर्टिकली है, वर्टिकली कैसा लिखा है वर्टिकली बच्चा कैसा है इरेक्ट है, कैसा है ये इरेक्ट में दिखेगा, लेकिन उसका जो इमेज दिखेगा कैसे मिलेगा इनवर्टेड दिखेगा, उसको वहाँ पे कैसे दिखेगा इनवर्टेड। तो इसको दूर से ऐसा समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई तालाब है, या ये कोई तालाब है यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस पेड़ की इमेज क्या हो रही है बच्चा इस तालाब के पानी में ऐसे बन रहा है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा क्या मिराज, इस पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं मिराज। आई होप मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है एग्जाम्पल के थ्रू कि मिराज का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ TIR। जो यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है ये बच्चा मैंने एप्लीकेशन ऑफ TIR यानी TR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये जो
पेड़ की इमेज है, ट्री की जो इमेज बच्चा कैसे मिल रहा है आपको, इन्वर्टेड मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इन्वर्टेड। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो बच्चा डेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम लाइट पास होती है, तो ऐसे पास होते 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 एक ऐसी वैल्यू आती है जब रेडियल मीडियम में और डेंसर मीडियम के बीच में इंटरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चा, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उस केस में बच्चा क्या हो जाता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। क्या हो जाता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है। उस केस में जो पूरी पूरी रेज होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इसमें, इन द डेंसर मीडियम। अब इसे डेंसर मीडियम में जाता जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा आगे। यहाँ आप जब इसी इसी जो लाइट ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच गई, उसी को जब प्रोड्यूस करूंगा बच्चा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको जो अपीयर होगा इमेज कैसा मिलेगा वर्चुअली, ऐसे मिलेगा। यानी कि उसको लगेगा कि यहाँ पे कोई तालाब है, इस तालाब में इस पेड़ का इमेज बन रहा होता है, इसको देख के भी लगे कि यहाँ पे कोई अच्छा क्या है, पॉन्ड है, यहाँ पे कोई क्या है, तालाब है। यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा क्या है, पॉन्ड है, मतलब यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। इसी इल्यूजन को, यानी जो इल्यूजन इसको हो रहा है कि देयर इज अ पॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इमेज इज फॉर्मिंग इन अ पॉन्ड, तो उसको इसी इल्यूजन को क्या नाम देते हैं, मिराज बोलते हैं। इसी इल्यूजन को क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। तो ये कब होता है बच्चा, ये कब होता है, यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो। ये कब होता है, ये फिनोमेना कब आपको देखने को मिलता है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ चीज़ें इसके बारे में। इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। मिराज क्या होता है, कोई पूछ लीजिए आप, व्हाट इज द मिराज। मिराज क्या होता है, ये एक ऑप्टिकल, इट इज अ ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है बच्चा। ऑप्टिकल इल्यूजन होता है इन डेजर्ट, यहाँ पे इन डेजर्ट, डेजर्ट और बच्चा कोलतार रोड। और कहाँ दिखेगा आपको, कोलतार रोड में। गर्मी में आप जाते हो कारों से तो दूर से ऐसे लगता है ना जब आप पानी तैर रहा हो, तो उसमें दिखेगा। और यहाँ पे मिल सकता हूँ बच्चा कोलतार रोड ऑन क्या ऑन हॉट समर, ऑन हॉट समर डेज। ये कब दिखेगा, इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा कैसा अपीयर होगा, इट अपीयर्स, ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन्वर्टेड टू अ, किसको दिखेगा बच्चा अपीयर, इन्वर्टेड टू अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर। मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है, ऊपर लिखा है ऑब्जर्वर को डिस्टेंट ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑब्जर्वर, ठीक है। और वो कैसा अपीयर करेगा बच्चा, ही या सी जो भी करेगा बच्चा यहाँ पर, ही 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 गेट्स, या ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, ही गेट्स एन एन इल्यूजन, he gets an illusion of क्या, illusion of object as a inverted image in pond। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज कर ले रहा हूँ, इन्वर्टेड इन पॉइंट। इसी इल्यूजन हम क्या बोलेंगे इसको, यानी जो आपको अपीयर वहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ बच्चा, उसको कैसा फील होगा, उसको फील होगा ऐसा वहाँ पे पॉन्ड है, पॉन्ड ना होकर एक्चुअली वहाँ पे क्या है, वो किसकी फिनोमेना हो रहा है, TIR की फिनोमेना हो रहा है। ठीक, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन बच्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। और फिर इसका एप्लीकेशन होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में, और भी जगह इसका रेडाग्राम बना के। फिर आता है बच्चा ऑप्टिकल फाइबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके पूरे एप्लीकेशन में, जो एग्जाम के CBSE में कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है कि यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑन विच प्रिंसिपल दिस ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी।